नमस्कार दोस्तों, पाप की अदालत में आप सबका स्वागत है। अरावली पर्वत का मुद्दा देश में गर्म है और सरकार की तरफ से इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पांडे जी। पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल आपका कि अरावली पर्वत जो काटे जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सवाल तो आपने सही किया है और अरावली के मुद्दे पे देखो सब बातें कर रहे हैं, बहुत सारी जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है जिसकी वजह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से हूँ तो सरकार के जो है नुमाइंदा होने के कारण बताऊँ, ये जो सरकार है ना, ये जनता के हित के लिए वचनबद्ध है। वो इसलिए काटा जा रहा है भाई। आपको लगता है अरावली काटने से कोई सरकार को फायदा है? नहीं, हम जनता का सोचते हैं, जनता के बारे में कर रहे हैं। अब हम अरावली को काटेंगे तो डेवलपमेंट होगा। जो हमारे मोटा भाई हैं, 2-3 बड़े बड़े, उन मोटा भाई को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है ना। उनकी मशीनें चलेंगी, उनके हजारों वर्कर को काम मिलेगा। राजस्थान के गरीब जनता जो पेड़ पौधे पे वहाँ के मरु जमीन पे खेती करके खाती है ना, उसको नौकरियाँ मिलेंगी। वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी, उनको चपरासी बनेंगे, कोई स्वीपर बनेगा, उनके बच्चे नौकरी करेंगे, आलीशान रोड बन जाएगा, मॉल बनेगा और हमारे व्यापारियों को भी जो है वहाँ पे बड़ा बिजनेस मिलेगा और सरकार को मिलेगा रेयर अर्थ मेटल। बहुत सारे तरह तरह के पत्थर निकलेंगे जिससे रोड भी बनेगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, पूरे इकोनॉमी में ना पंख लग। बात तो सही है। पांडे जी, अगर पर्वत कट गया तो जो रेगिस्तान का तूफान है वो तो डायरेक्ट दिल्ली में आ जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अफवाह है यार, सरासर अफवाह है ये। आप जो है उन्हीं बातों पे ध्यान देते हो जिस पे विपक्ष बात करता है। आप लोग देखो, मैं उस पे सवाल नहीं उठाता हूँ, आपका ये प्रोफेशन है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जनता की बातें करता हूँ, ठीक है ना। हम भी जनता के ही सवाल लेके आपके सामने आए हैं। अगर पूरा अरे जनता बेवकूफ़ है यार, जनता समझती नहीं है। हम जनता के लिए पहाड़ कटा रहे हैं ताकि उधर से जो है ना थोड़ा सा जो गर्म हवाएं हैं दिल्ली की तरफ आए। अच्छा। एक बात, दिल्ली में तो पहले से प्रदूषण है, उसका क्या होगा? वो प्रदूषण के निवारण करने के लिए तो हम लोग कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का प्रदूषण। और दिल्ली का प्रदूषण क्यों है आप बताओ? दिल्ली 3 तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना? ऐसे पहाड़ियों से घिरी है, उत्तर साइड में थोड़ा खुला है। अब जो प्रदूषित हवा गैस लोग छोड़ते, मतलब कुल मिला के जो इंडस्ट्री वगैरह चलती है, गैस लोग छोड़ते हैं, बदबूदार जो हवा होती, जिससे क्या बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है दिल्ली का। वो इसलिए हो रहा है कि कटोरी नुमा आकृति में वो हवा रुक जाती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा, ये कटोरी प्रॉब्लम है। अरावली को काटने का सबसे बड़ा रीजन है जो सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने कई साल से दस्तावेज तैयार किया है कि हम अरावली को, भले 3 अरब पुरानी, 3 अरब 200 करोड़ साल पुरानी पहाड़ी है, लेकिन उसको हम 2-4 साल में काट के खत्म कर देंगे। भाई हमको दिल्ली की हवा बाहर जा सके, गंदी हवा, हाँ, और अच्छी हवा अंदर आ सके। क्या बात है। तो इस हिसाब से तो मैं अगर आपके इस शो पे आया हूँ, आपका स्पेशल रिक्वेस्ट है और हमारा आपका संबंध भी है। देखिए, कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए भाई साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं पांडे जी। ये हमारी सरकार एक एक कतरा खून निचोड़, मतलब एक एक जो है, मतलब एक एक कण जो है उससे सोना बना करके लोगों को मदद करेगी, ठीक है ना। इस हिसाब से जो आपने कटोरी का एक एग्जांपल दिया, इस हिसाब से तो अपना जो भारत देश है ये भी हिमालय पर्वत से घिरा है। तो एक काम करिए, हिमालय पर्वत को भी कटवाना शुरू करा दीजिए, किसी अडानी अंबानी को ठेका दे दीजिए, ताकि अपने यहाँ का जितना पॉल्यूशन है जाने दो चाइना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बात सही कही, काम का काम हो जाएगा, अपना जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सही हो जाएगा। ऐसी बात कर रहे हैं पांडे जी, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान को रेगिस्तान बना देना चाह रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मैं कोई बात बोलूंगा, पत्रकार महोदय, आप हमारे पुराने संबंधी हैं, दोस्ती पे मत लीजिएगा, आप बुरा मान जाएंगे। नहीं, मेरा काम है जनता के सवाल करना उसकी तरफ से। आपका भाई पिछली जो है सीजन कहाँ गया था घूमने? दुबई गया था। आप अभी पिछले 1 महीने कहाँ गए थे? सुना है आपका फ्लैट भी है।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे वो तो दूसरी तो बात आप है। क्यों नहीं चाहते हैं कि जो है दुबई जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में और बुर्ज खलीफा में, फलानवा खलीफा में हमारे आम जनता का फ्लैट हो? बात तो सही है। हमारे आम नागरिक, राजस्थानी नागरिक का, हरियाणवी नागरिक का, छोटे छोटे बकरी चराने वाले लोगों का फ्लैट हो? हम दुबई बनाना चाहते हैं। तुम ही तो कह रहे थे ना उधर से रेत आ जाएगी, लोग कह रहे रेत आ जाएगी। रेत आ जाए भाई, तभी तो डेवलपमेंट होगा। वहां पे इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, पहले हम पहाड़ को काटेंगे। ठीक है, बात समझिए। मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूं, जो मेरी सरकार देना चाह रही है, वो मैसेज ये है, पहले हम पहाड़ को काटेंगे, पेड़ पौधे वहां से सफाई करेंगे। जंगल है यार, रहते होंगे 1000, 2000, 10, 20 हजार तरीके की स्पीसीज रहती होंगी। स्पीसी क्या होती है, उनको तो लोग जो है भुट्टा बना के खा लेंगे। तो हम सफाई करेंगे पहले वहां पे, फिर वो आएगी, क्या बोलते हैं वहां पे, धूल और जो है डस्ट और रेगिस्तान आएगा इधर, है ना, रेत आएगी दिल्ली की तरफ। तब दिल्ली की क्वालिटी, एयर क्वालिटी सही होगी, प्लस हम गगनचुंबी इमारत बनाएंगे। और फिर वो खुर्ज खलीफा, फलनुआ खलीफा, आपको रेगिस्तान बना के ही उसको दुबई बनाना है, तो जो राजस्थान में पहले से रेगिस्तान पड़ा है वहां बना दीजिए बिल्डिंगें। अब आपसे बोलूंगा तो आप कहोगे कि जो है आप जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। देखो यार, आप अगर एक जिम्मेदार मीडिया हो तो आपको उन सवालों को पूछना चाहिए जो मैं चाहता हूं। मैं तो आप कह रहे हो कि वहां पे बनाओ जहां रेगिस्तान है। अरे जो रेगिस्तान है वो बाड़मेर में है, वो थोड़ा सा जोधपुर में है, वो जैसलमेर में बिल्कुल रेत ही रेत है। और वहां पे बनाऊंगा तो वो देखो सीमावर्ती स्टेट है, पाकिस्तानी सीमा, वो सीमावर्ती एरिया है भाई। वहां पे अगर बुर्ज खलीफा बना दिया मैंने, इन केस जो है रात बिराते भूखमंगे आकर के लूट ले गए। देखो, बात सरकार में होने का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता है, जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम जनता का एक एक बूंद जो है खून चूसने के लिए, मतलब एक एक, क्या बात है, निकल गई ना की बात। हम जनता को एक एक बूंद पसीना निकलने के पहले उसकी मजदूरी मिल जाए, उसके बच्चे खेत, मतलब यार बंजर है खेत, वो सारा खेत बेचो। हमारे बड़े बड़े उद्योगपति वहां उद्योग लगाएंगे, उनके बच्चों को वहां चपरासी की नौकरी मिलेगी, स्वीपर की नौकरी मिलेगी। मतलब आप ये चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहें और अमीर बन जाएं, पर्यावरण जैसी भाई कोई चीज ना रह जाए। जिनके बच्चे आज जो है मकई की रोटी खा रहे हैं, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, वो पिज्जा खाएंगे मंगा के। क्या बात करते हो? डेवलपमेंट और इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं। आप पता नहीं कहां से मुद्दे लेके आते हैं। यही कहते हैं कि आप लोग जो है ना बिकी हुई मीडिया हो, ठीक है ना, तो जिम्मेदारी थोड़ा समझो। आई होप कि दोबारा कभी किसी सरकार के प्रतिनिधि को बुलाओ अगर अपने स्टूडियो में, तो एक जायज सवाल पूछो, वो सवाल पूछो जो हम लोग चाहते हैं। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम की बात करें तो ये तो इसमें तो मजा आएगा। देखो ये मुद्दा है। देखो, हिंदू मुस्लिम की बात करो, ये मुद्दा है। देखो, हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कट मरे, ऐसा ना करें, ठीक है? चाहते हैं कि कट मरे या ऐसा ना करें? ना कटे मरे ना, मैं लड़ता उसके लिए मैं बैठा हूं ना। वाह वाह वाह, क्या विचार हैं आपके पांडे जी। देखो, सही बोलूंगा मैं, सही तरफ रहूंगा। बाकी अगर कोई सवाल हो बताओ, मेरा फोन आ रहा है भाई। नहीं, सवाल करने की तो हिम्मत हमारे में नहीं है। देखिए, पाप की अदालत इसलिए थी क्योंकि पाप बढ़ता जा रहा है। जनता तय करेगी कि कैसे नुमाइंदे ये बैठा रखे सरकार में। आपने अपने इतने बड़े जो है स्टूडियो में और यहाँ पर मुझे बुलाया, हमको नवाजा इतनी बड़ी उपाधि से, पाप की अदालत से, अरे मतलब इतनी अच्छी उपाधि से। अच्छा लगा। दोबारा कभी भी कोई निर्णय हमारी सरकार लेगी तो मैं फिर आऊँगा उस जो है जवाब देने के लिए। लेकिन हाँ, एक बार पहले फोन पे डिस्कस कर लिया। पेमेंट आई नहीं, लेकिन ऑनलाइन चल रहा है, देखो यार। कट करिए। अरे नहीं यार, ऑनलाइन चल, समझ गए ना, भेजना। ठीक है, तो वो बोलो गाड़ी निकाले यार, चलते हैं।